इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है, तो कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में है उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो। मतलब ना तो वो चीज़ आगे बढ़ रही है ना ही पीछे जा रही है, जहाँ है वहीं है। ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे, नहीं समझे? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो। क्या होगा? बस इतना अपने को याद रखना है। तो मैंने तुम लोगों को बताया भी था सबसे पहले दिन जब ये चालू करा था, तो मैंने कहा था कि बैलेंस्ड फोर्स तब होगा जब नेट फोर्स उस पर क्या होगा? जीरो। बैलेंस्ड फोर्स में चीज़ें चल भी सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि नहीं चले, बस इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं आया? जैसे कोई चीज़ 20 की स्पीड से चल रही है और यूनी डायरेक्शनल है, ऊपर से चीज़ें नीचे गिरती है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। जैसे जैसे चीज़ें नीचे आती हैं ना, तो उसकी स्पीड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसका साथ एग्जाम्पल कैसे पता करेंगे? जैसे तुम एक मंजिल से, जैसे टेबल पर से कूदो, नहीं लगी, छत पर से कूदो, लग जा रही है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे? तो तुम्हारे पास स्पीड ज़्यादा हो गई नीचे पहुंचने की। क्या ज़्यादा हो गई? और स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जितना हाइट पे जाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और वही काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। और वो एनर्जी एकाएक जाएगी तो भड़ाम से आवाज़ आएगा, सर फर फट जाएगा। नहीं समझवाए? कुछ न कुछ तो होगा ही होगा, वो एनर्जी तो कुछ तो काम करेगी। नहीं समझे? तो ऐसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ऐसे एनर्जी भी कंजर्व होती है। जैसे पार्टिकल्स अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स? दो फोर्स इस पे लग रहा है। F1 एक लग रहा है किधर? F2, समझो। और ये कहीं जा नहीं रहा है, तो मतलब F1 बराबर F2, लेकिन माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? बाहर से जो लगा था। देखो, एक्सटर्नल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोई भी चीज़, बॉडी, ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाए तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स। तो जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसमें भी फोर्स लगता है। क्या लगता है? वो होता है इंटरनल फोर्स। क्या होता है? नहीं समझे? जैसे हम चौक के ऐसे गिराएं तो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है? क्योंकि अर्थ इस पे लगा रही है, इसके अंदर का कोई पार्टिकल्स तो नहीं लगा रहा है ना, इस पे। नहीं आया? आ गया? तो वही जब सारे एक्सटर्नल फोर्स, मतलब नेट, मतलब सब समझ गए होगे, तो जीरो होगा जब, तो कहलाएगा कैसा पार्टिकल्स? इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहलाएगा? पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम स्टेट। एनसीईआरटी बुक में देखोगे पहली दो लाइन में यही समझाया गया है, मार्क करो। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स इन मैकेनिक्स रेफर टू सिचुएशन व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल्स इज जीरो। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया? तो उसके नीचे देखोगे एनसीईआरटी में, तुम लोगों को कुछ पढ़ना ही नहीं, केवल क्या पढ़ो? एनसीईआरटी, और जो टीचर ने लिखवाया होगा उसको बस पढ़ लो। समझ गए? बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो नेट जीरो है, इसको हम इधर लाएंगे। F1 F2 जब एनसीईआरटी हो जाए तुम्हारी तो दूसरी चीज़ पढ़ो। मतलब देखो, सम जीरो हो गया कि नहीं होगा? नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। एफ नेट ये टू पार्टिकल्स था, नहीं टू फोर्स था। क्या था? टू फोर।
अब 3 फोर्सेस अगर आ गया, 3 फोर्स अगर लगाए तो तुम लोग अब समझ गए होगे नेट तो 0 है, मतलब क्या होगा F1 प्लस F3 इक्वल टू क्या 0। समझे? ये 3 फोर्स के लिए है, ये 2 फोर्स के लिए है। अब सुनो, जैसे ये वेक्टर जब तक हमने लगाया है वेक्टर, तब तक ये माइनस रहेगा। वेक्टर को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं मॉडुलस। क्या लगाते हैं मॉडुलस। तो उसका केवल मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मैंने तुम लोग बताया होगा कि जब मॉड लगाते हैं तो जो माइनस रहता है वो भी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये F1 बराबर क्या हो गया F2। तो ये मैग्नीट्यूड है, समझ गए? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, F1 बराबर क्या F2 कर करके। नहीं समझ पाए? डायरेक्शन तो हम देख लेंगे किधर जा रही है, उसका टेंशन नहीं है। समझ गए कि नहीं? लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस है उसको करेंगे हम।